2024 में कौन होगा पीएम, आज जनता हमें बताएगी, क्योंकि जनता नहीं है अब मौन। कौन होगा 2024 में पीएम, इसकी बात जनता से करने के लिए हम मौजूद हैं एनआईटी रायपुर के पास, जहां लोगों से जानेंगे, क्योंकि जो रायपुर पश्चिम का गढ़ माना जाता है, जो पूर्व विधायक रहे हैं विकास उपाध्याय, जो वर्तमान में कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उनका क्षेत्र माना जाता है। उनसे बातचीत करेंगे यहाँ के लोगों से। और वहीं बृजमोहन अग्रवाल जो बीजेपी से यहाँ पर प्रत्याशी चुने गए हैं लोकसभा के लिए, उनका भी क्षेत्र माना जाता है। यहाँ के लोगों से जानते हैं कि जनता किसे चुनेगी और 2024 में क्या माहौल यहाँ पर बनाया गया है। प्रधानमंत्री बनेंगे वो जो है लोकसभा से चुने हुए यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री तय होंगे। यहाँ पर स्टूडेंट मौजूद है। क्या नाम है आपका? मिरांश महाराणा। क्या करती हैं आप? आर्किटेक्चर स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर। स्टूडेंट। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? बिल्कुल भी नहीं। वोट देती हैं कि नहीं आप? देती हूँ। किसको जिताएंगे? बीजेपी। बीजेपी। क्या क्या काम अच्छा लगता है बीजेपी? इतना ब्रीफ में आइडिया नहीं है, घर वाले सपोर्ट किया और देखा है डेवलपमेंट हुआ है उनके आने के बाद। तो नहीं, आप अगर स्टूडेंट हो तो 2024 में गवर्नमेंट से क्या ऐसा लगता है ये मुद्दा है जिस पर उनको काम करना चाहिए गवर्नमेंट को? मे बी जो रिजर्व सीट्स हैं उन पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन हो, क्योंकि उसके कारण हम लोग को बहुत फेस करना पड़ता है। आरक्षण नहीं होना चाहिए जी। और बस आपको पता है आरक्षण क्यों दिया गया था? नहीं, इतना आइडिया तो नहीं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? दीक्षा वर्मा, आर्किटेक्चर स्टूडेंट। हाँ। क्या लगता है एक स्टूडेंट होने के नाते क्या लगता है गवर्नमेंट को क्या क्या चीज़ों पर काम करना चाहिए? पहली बात तो गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में लाइक टीचिंग ज़्यादा बेटर करनी चाहिए। हाँ। अभी पढ़ाई कैसा है आपको? क्या ठीक ठाक। प्रॉपर यहीं से आप? हाँ। और क्या क्या मुद्दे लगते हैं आपको? लड़की हैं और क्या क्या मुद्दे हैं जिस पर गवर्नमेंट को चाहते हैं कि काम करे? जो फालतू का वसूली होता है, लाइक पुलिस वाले जो फालतू में पैसे लेते हैं या लूटते हैं चालान काटने के नाम पे, वो बंद कराना चाहिए। लेकिन वो तो आम जनता की सुरक्षा की दृष्टि से रखा गया है ना। हाँ, पर अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे लाइक वो तो क्रॉसिंग की है ना ये रोड का, तो वहाँ पर जबरदस्ती पुलिस वालों की शायद वसूली नहीं हुई होगी, तो वो वहाँ पे खड़े होके वसूली कर रहे थे। लाइक नॉर्मल चालान काट रहे हैं सबका, जबकि बाकी दिनों में ये सब चीज नहीं होता है। तो अगर करना है तो इसको प्रॉपर करना चाहिए, वरना एक दिन कर रहे हैं एक दिन नहीं कर रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, अगर आम पब्लिक को पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हेलमेट पहनिए, आप हेलमेट पे चालान काट रहे हैं, तो वो सही है कि नहीं है? वो तो सही है, जनता की हित हाँ। है, तो अगर चालान काट रहे हैं तो वो भी सही होगा। लेकिन यहाँ पे लाइक अगर कर रहे हैं तो वो मेरा कहना है कि रोज करे ना, ये नहीं होना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए आ गए थोड़ी देर के लिए फिर नहीं हो रहा है ऐसा। क्या लगता है 24 में क्या माहौल नजर आ रहा है? बीजेपी है। क्या लगता है 24 में कौन कौन सा मुद्दा है जिस पर बीजेपी को और काम करेगी? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले महंगाई पे काम करेगी, और उससे पहले ये कि जब कांग्रेस पार्टी थी तब उतना माहौल नहीं था। क्या चीज की? जैसे कि इंडिया मतलब उसको कॉर्नर कर दिया जाता था। जब से मोदी जी आए हैं तब से इंडिया को लोग पूछते हैं, हमारे आस पड़ोस देश से संबंध अच्छे हो गए हैं, ये सारे कुछ। जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि महंगाई हो गया मुद्दा, रोजगार नहीं है देश में, किसान परेशान है, सड़कों पर है, आप किस तरह से देखते हैं ये सब मुद्दे जेन्युइन है? पहली बात तो लोगों को फ्री की खाने की आदत है ना। आप देख रहे हो इतने अच्छे हैं, लोगों के हाथ पैर सलामत है, लोग काम नहीं करना चाहते, भीख मांग के खाना चाहते हैं। इसमें मोदी जी की गलती नहीं है, इसमें आपको काम करना पड़ेगा। रोजगार बहुत है, बेरोजगार बहुत है, रोजगार भी बहुत है। अब वो डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी आता है, अगर महतारी वंदन योजना के नाम पे पैसा दे रहे हैं तो वो भी मुफ्त की हो गई। ये भी पॉइंट है, हाँ। यानी सरकार ये भी मुफ्त में दे रही है? बिल्कुल दे रही है भैया। हमारे घर में भी आया है, हमारी माता बहनों को भी आया है। आपके क्षेत्र में कौन कौन से मुद्दे हैं अभी? मेरे क्षेत्र में भैया देखिए, पानी वगैरह है? बराबर है, पूरा बराबर है, लाइट पानी कोई कमी नहीं किसी चीज की। अब देखिए भी, आप बोलेंगे सड़क गंदे हैं, तो गंदे करने वाले भी पब्लिक होती है, साफ अपने को खुद करना है। आप देखते हैं कई लोग गुटखे खाते हैं, करते रैपर रोड में फेंक देते हैं, तो उसमें मोदी जी थोड़ी ना आके उसको साफ करेंगे, वो तो आपको खुद करना है, वो सारा कुछ खुद करना है। सफाई हमको खुद को रखनी, जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं वैसे ही हमको बाहर भी रखना है, तभी तो देश साफ रहेगा। अब आप बोलोगे कि यहाँ गंदा है, मोदी जी साफ नहीं करे, तो उनकी गलती नहीं ना, मोदी जी हर जगह झाड़ू लेके थोड़ी पहुंच जाएंगे, वो आपको करना पड़ेगा। काम कैसा लग रहा है आपको? प्रधानमंत्री जो है वर्तमान में
उनका काम कैसे लग रहा है कि रिपीट होंगे कि बदले जाएंगे? रिपीट तो होना चाहिए। होना चाहिए। क्या क्या मुद्दा और लगता है आपको जिस पे उनको काम करने की जरूरत है? और कौन कौन से मुद्दे लग रहे हैं जिस पर काम करना चाहिए? महंगाई बोल सकते हैं, या बहुत लोग बोल रहे हैं महंगाई ज़्यादा है, बहुत लोग बोल रहे हैं रोजगार नहीं है, क्या लगता है आपको? तो भाई अभी रोजगार तो नहीं, ऐसी तो आदमी रोजगार करेगा तो करना चाहेगा। भैया आप इतना बोल रहे हो भैया आत्मनिर्भर बनो, सब अपना अपना बिजनेस करो, नहीं करना चाहता तो आदमी बेरोजगार तो रहेगा ही, घूमेगा। आप क्या होता है जो भी कर रहे हो तो अच्छे देख तो रहो, अच्छे कर रहे। पहले हम लोग छोटा छोटा था तब से आदमी। महंगाई है कि नहीं देश में? देश में जैसे महंगाई भी है वैसी चीज भी तो सभी का महंगाई तो है सर। जैसे आप पहले क्या हम लोग को भाई 10 रुपया रोल बेचते थे, है ना। अब पहले 10 रुपया रोल बेचते थे, हम लोग को 8 रुपया 9 रुपया खर्चा आता था, 1-1.5 रुपया बचता था। अभी 20 रुपया बेच रहा भाई। अभी हम लोग को 2 रुपये 3 रुपये ज़्यादा बढ़ रहा है। अब महंगाई भी है उस हिसाब से कमाई भी है लोगों की। कमाई भी है। हाँ पहले देखो यहाँ से जस्तम चक जाते थे 2 रुपये 5 रुपये करके जाते थे। अब चलो यहाँ बैठो तो 10 रुपये 20 रुपये लेता। अब लोगों की तो कमाई भी हो रहा है ना महंगाई के साथ साथ। आपको क्या लगता है, आप एक नागरिक हैं, आम जनता है, आप वोट देते हैं, आपके वोट से सरकार बन रही है, आपके कौन से मुद्दे हैं जिस पर आप सरकार से मांग करेंगे कि इस पर काम होना चाहिए? मुद्दे वही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, यही तो मेन मुद्दा है। तो है कि नहीं वो है। और क्या लगता है इस पर काम करेगी सरकार जो बनेगी? क्योंकि दोनों सरकार वादा करेगी चुनाव से पहले। तो अब कौन, हाँ अब कौन 24 में कौन आएगा? राहुल गांधी, एक नाम। मोदी आएगा। क्या लगता है राहुल गांधी ठीक ठाक नहीं कर रहे? नहीं, मोदी ही है जो भी है। तो अभी वर्तमान में आपको बेरोजगारी महंगाई लगता है कि नहीं? बहुत लोग बोलते हैं महंगाई तो है, महंगाई तो लग रहा है। तो उसको कम करेंगे मोदी आगे? अब देखो कम करते हैं कि नहीं। आप कहाँ से हैं? आप कवर्धा से। आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्या है अभी वर्तमान में? हमारे क्षेत्र में अभी तो फिलहाल तो अभी कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ वो विजय शर्मा है, अभी काम अच्छा, अभी तो ठीक है। संजय जी क्या चुनावी माहौल लग रहा है? माहौल ईवीएम गबन, ईवीएम गबन। गबन कौन कर रही है? गबन बीजेपी। हाँ। अभी तक पहला सत्ता में आने के बाद जितने भी आई है चुनाव सब गबन में, यानी बोगस वोटिंग, मतलब ईवीएम मशीन से हैकिंग। अच्छा। हाँ। और यहाँ जो चुनाव हुआ विधानसभा उसमें भी तीनों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों जगह हैकिंग था। और वैसे तो मोदी का बस चले तो पूरे इंडिया में करेगा वो। तो कर्नाटक क्यों छोड़ दिए? वो कुछ जगह छोड़ देता है ना, उसको केंद्र से वो बनने से मतलब है। अच्छा। सेंट्रल आने से मतलब है, और कुछ जितनी जरूरत है उतने स्टेट में आने की जरूरत है उसको, उनको। अच्छा। हाँ, मतलब ये ईवीएम का मुद्दा बहुत लोग उठा रहे हैं, कांग्रेस के लोग। क्या मतलब? कांग्रेस नहीं, देखिए हम आम पब्लिक हैं। जी नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस भी उठा रही है, आप आम जनता होके बोल रहे हैं, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ईवीएम हैक हुआ होगा? सर वो तो 100% दिख रहा है सर, 100%। जो व्यक्ति बिना चुनाव इलेक्शन होने के बाद 2 दिन बाद बोलता हम जीत गए हैं। कौन बोल रहा है? ये 2 जन, मोदी जी और शाह जी, शुरुआत से पहला चुनाव के बाद से वो तो डिक्लेयर करते हैं, चुनाव हुआ और डिक्लेयर करते हैं हम जीत गए। ऐसा कैसा हो सकता है? 2024 में क्या होगा? अगर मोदी का वजह चले तो पूरा कानून को बदल देगा वो, ऐसा भी हो सकता है। हिटलर शासन आ जाएगा, इमरजेंसी लग जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो बैलेट पेपर में चुनाव होना चाहिए? हाँ, बैलेट पेपर में चुनाव होना चाहिए, और ईमानदारी से अगर होगा चुनाव तो किसी भी हालत में बीजेपी 200 सीट भी नहीं आएगी, अभी भी नहीं आ सकती। जो वो कर रहे हैं उस हिसाब से अभी भी नहीं आ सकती। 400 सीट की बात तो 200 सीट भी आना बहुत मुश्किल। लेकिन हाँ, वीएम मशीन को अगर वो हैक कर ले तो कुछ भी कर सकते। अच्छा, ये 5 साल में कोई भी ऐसा काम अच्छा नहीं लगा आपको जो अच्छा क्यों? आम पब्लिक ना का जीना मुश्किल हो गया है। क्या क्या मुद्दे हैं जिस पर 24 में महंगाई है सबसे बड़ी, और बाकी चीजें जो बोलते हैं वो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं। और वैसे देखा जाए तो बहुत बुरी स्थिति है, आम आदमियों की तो बहुत बुरी स्थिति है। क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र? सब समस्या सर ऐसे देखो, आम जीवन मनुष्य को क्या चाहिए? एक बिजनेस चाहिए, एक जॉब चाहिए, एक अच्छा एजुकेशन चाहिए, है ना। तो सब चीज़ें तो ऐसी नहीं मिल रही जैसे मिलनी चाहिए। जो जितनी आम पब्लिक को जो छूट मिलनी चाहिए
वो सब नहीं मिल रही सर। और रियल में तो अच्छा ये बताइए 2024 में कौन आना चाहिए सत्ता में? देखिए 2024 में बीजेपी को छोड़कर बाकी अगर गठबंधन सही होता है तो उसका तो नाम नहीं बता सकते हम। कांग्रेस करती है गठबंधन पूरे को लेकर, या आम जितने भी लोग हैं इंडिया करके जो बना है उसमें कौन क्या डिसीजन लेगा वो उनके ऊपर है। बीजेपी आ गई तो बहुत और इससे बुरी स्थिति होगी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अब मैं ऐसा इसलिए कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि अभी जो है सर किसी के पास कोई पावर, सबके पास थोड़ा थोड़ा है। वो मिलजुल कर वो जो बोलेंगे वही डिसीजन होगा। राहुल गांधी बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो इंडिया का जो पूरा गुट है वो डिसाइड करेगा ना। क्या लग रहा है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल तो अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बीजेपी आएगी। अच्छा, फुल बहुमत से बीजेपी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए बीजेपी को? काम करा रहा है, क्या हर क्षेत्र में बहुत सारा काम करा रहा आपके है। क्षेत्र में क्या क्या काम? हमारे क्षेत्र में घर में बिजली नहीं था, नल नहीं था, सब लग गया। पड़ोसी में लग गया, रोड बन गया हम लोगों को। अच्छा, इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में काम नहीं हुआ था? कुछ काम नहीं हुआ था, आपके विकास गड्ढा खुनवा करके छोड़ दिए थे। तो इस बार भी बीजेपी आने के चांस? बीजेपी, हम लोग तो बीजेपी को वोट देंगे। और क्या क्या मुद्दा है आप लोग का 24 में? अगर मोदी जी जीतते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, क्या क्या मुद्दा है जिस पर उनको काम? मुद्दा तो बहुत सारा है। मुद्दा तो अब देखिए, मुद्दा अब जीतने के बाद में स्पष्ट होगा। नहीं, फिर भी समस्या होगा ना आप? समस्या तो बहुत सारा है। क्या क्या समस्या प्रमुख रूप से? समस्या जैसे मानते हैं कि रोड नहीं है, नाली नहीं है, नाली फंस गया है, उसको ठीक करवाना है। क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो अच्छा ही लग रहा है भैया। चुनाव क्या, काम तो करना ही पड़ेगा ना भैया। कोई भी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई काम वोट तो देते ही होंगे। वोट तो देंगे ही ना। फिर भी किसको जिताएंगे? अब वो देखेंगे अब कौन खड़े होते हैं क्या कौन है। सा लग रहा है आपको? हमको तो मोदी सरकार ही जीतेंगे, और क्या जीतेंगे लग रहा है। हाँ, आप किसको जिताएंगे? अब हम भी उन्हीं के साथ हैं। क्या क्या मुद्दे हैं आप लोग के 24 में? अगर मोदी जी जीतते हैं तो क्या क्या काम है जो मुद्दा चाहते हैं? मोदी तो क्या, हम तो महंगाई कम करना चाहते हैं, और क्या है। महंगाई बढ़ा हुआ है तो इसी का है। और रोजगार के अवसर प्रदान करे बस, रोजगार के। ठीक है ना। और क्या क्या मुद्दे हैं आपके? वो बस यही है, रोजगार मिलता रहेगा तो सब मुद्दे सोल्व हो जाएंगे। तो अभी तो कांग्रेस भी वादा करेगी आपके पास। वादा तो सभी करते हैं, अब पूरा करे तभी तो मानेंगे ना। मोदी जी कर सकते हैं? इतना किया तो थोड़ा बहुत तो करेगा ही करेगा, कुछ न कुछ मान। यानी इस 2024 का मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी है। हाँ, क्या लग रहा है किसको जितवाओगे इस बार? इस बार हमेशा ही नरेंद्र मोदी आने चाहिए। नरेंद्र मोदी जी। क्या क्या काम अच्छा लगता है मोदी का? सारे काम अच्छे लगते हैं उनको, कोई काम खराब नहीं है। क्या क्या काम? फिर भी वो ऐसे काम करते हैं कि उनके बराबर में कोई भी नहीं है बिल्कुल। तो भी एक दो काम गिनवा दो ना। एक दो काम जैसे अपने श्री राम जी का अयोध्या। अयोध्या जी। और महंगाई ज्यादा है बोलते हैं, महंगाई कैसा लगता है आपको? ज्यादा है कि कम है? महंगाई ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल से, जैसे ठीक है, महंगाई मतलब चल जाएगा। हाँ। चुनाव को लेके क्या माहौल लग रहा है? चुनाव के लिए तो माहौल यहाँ पे रायपुर में बीजेपी का ही लग रहा है भैया। एक तरफा निकालने की पूरी उम्मीद है, जैसे कि हमारे आदरणीय अग्रवाल जी को टिकट मिली हुई है तो एक तरफा बीजेपी यहाँ से निकालेगी। और छत्तीसगढ़ में भी 11 में से 10 सीट तो 100% लगी रहे भैया। जैसे 2024 में क्या मुद्दा रहेगा बीजेपी के पास? बीजेपी के पास तो भैया जैसे डेवलपमेंट का ही मुद्दा है मेन। जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में और बहुत ही अच्छे से प्रगति कर रहा है इंडिया, वही मुद्दा है मेन तो बीजेपी के पास। और क्या क्या मुद्दे हैं जिस पर आपको लगता है कि जनता को कि काम करना चाहिए मोदी को, जो नहीं कर पाए 5 साल में? थोड़ा सा भैया मेरे को लगता है कि आम लोगों के लिए महंगाई पे थोड़ा सा काम करना बहुत जरूरी है। बाकी तो काम बहुत अच्छे हुए हैं, महंगाई पे थोड़ा सा काम किया जा सकता है। अच्छा, आम जनता प्राइवेटाइजेशन को कैसे देखती है? नहीं, प्राइवेटाइजेशन होना भी चाहिए क्योंकि साफ सुथरा और अच्छी अगर फैसिलिटी मिल रही है तो उसमें कोई खराबी नहीं है भैया, सही बात है। लेकिन जिसमें लोअर मिडिल क्लास है उनको जो जगह 50 रुपए में काम होना चाहिए वहाँ 100 रुपए लगेंगे या 70 रुपए लगेंगे। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि महंगाई के लिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए मोदी जी को। बाकी तो काम बहुत ही अच्छा हो रहा है। काम बहुत अच्छा। जी जी, प्राइवेटाइजेशन भी जरूरी है, इसी से डेवलपमेंट का एक हिस्सा बढ़ेगा, कुछ पैसा भी घूमेगा मार्केट में। हाँ, ये है कि आम जनता को देखते हुए भी कुछ काम जरूरी है, बीजेपी को करना चाहिए। क्या लगता है चुनावी क्या माहौल नजर आ रहा है 2024 में? 2024 में भैया जो रनिंग पार्टी वही आएगी ऐसा लग रहा है। कुछ हो सकता है उलटफेर।
थोड़ा मुद्दे बहुत क्या लग रहे हैं आम जनता को, क्या मुद्दे नजर आ रहे मुद्दे से दोनों पार्टी को कोई मतलब नहीं है। हैं? अच्छा, सिर्फ अपनी रोटी सेकना है। ना महंगाई से किसी को मतलब है, ना बेरोजगारी से किसी को मतलब है, ना कोई मतलब नहीं। लोगों को सिर्फ बस सीट का मतलब है कि मेरी 400 सीट आ रही है, मेरी 500 सीट आ रही है, मेरी 300 सीट आ रही है, मेरी 200 सीट आ रही है। आज तक किसी ने मुद्दे के मामले में कोई बात नहीं किया। मुद्दे के मामले में शुरू में बात करते हैं, बाद में सब भूल जाते हैं। कोई पार्टी किसी की नहीं होती, जैसे ये सिर्फ वोटिंग तक होती है पार्टी कि कांग्रेस पार्टी मेरी है, बीजेपी पार्टी मेरी है। ना व्यापार के लिए, ना किसी विद्यार्थी के लिए, ना किसी परिवार के लिए कोई पार्टी किसी की पार्टी नहीं होती। तो फिर आम जनता के पास क्या? आम जनता की, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आम जनता की कोई पार्टी नहीं होती। ये सिर्फ पार्टी लोगों की, पार्टी वालों की ही होती है। एक पार्टी थी जो जेल में है, बोल दो आम जनता। वो भी बताया है ना, पार्टी किसकी है भैया? वो कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसको उठा के अंदर डाल दिए, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको उठा के डाल दिए। ये कोई पार्टी का वो मतलब केजरीवाल की गिरफ्तारी को किस तरीके से देखते हैं? अब वो यहाँ का है ही नहीं भैया, अच्छा काम कर रहा था। हमको तो यहाँ तक हमारे उसमें ये था कि लोग बता रहे थे कि अच्छा काम कर रहा है, पर अपना लोअर उसके लिए अच्छा काम था उसका, शिक्षा के लिए, लाइट के लिए, पेंशन के लिए, सबके लिए अच्छा काम कर रहा था। उसके बाद आज देखो जेल में। अब आप किसको वोट दोगे? आप बताओ। आप बोल रहे हो कि बीजेपी को दोगे तो वो खराब है, कांग्रेस दोगे तो वो खराब है, आप बोलोगे तो वो भी खराब होगी। अब किसको दोगे आप तो कोई रहा नहीं। क्या लगता है, इंडिया अलायंस की उम्मीदें हैं कुछ सरकार में? हाँ, कुछ ऊपर नीचे होगा इस बार थोड़ा बहुत, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना ज़्यादा सोच रहे हैं लोग। वही 40-50 सीट का ऊपर नीचे आ सकता है, रेशियो हो सकता है। एक सवाल मेरा और है कि जो इंडिया अलायंस है या कांग्रेस पार्टी, उससे आम जनता कनेक्ट क्यों नहीं कर पाती जितना मोदी सरकार से कर पा रही है? देखो, धर्म की राजनीति अगर आप में चलते रहेगी तो ये हो ही नहीं पाएगा, और ना ही आपको यहाँ पर डेवलपमेंट दिखाई देगा। जब तक आप चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप हो, धर्म की राजनीति जब तक खेलते रहेगी तो इसकी सजा आम आदमी भुगतता रहेगा। आपको अगर डेवलप चाहना है तो धर्म को आपको घर में छोड़ के आना पड़ेगा, तभी आप डेवलप कर सकते हो। आप बीजेपी बोल रही है हम 10 साल से डेवलप किया, क्या डेवलप की? जिस 10 साल पहले कांग्रेस का शासन था वैसे चल रहा है। किसको क्या फ़ायदा हुआ ये बताइए मुझे। कुछ फ़ायदा हुआ बताइए कि नौकरी बढ़ गई है या कुछ सस्ता हो गया हो? सिलेंडर देखो, सिलेंडर 400 से आज 1200 हो गया। कहाँ से क्या सस्ता हुआ? कोई सस्ता नहीं हुआ। आप 10 साल में अगर किसी चीज़ को अगर सस्ता किया हो तो एक चीज़ बता दो कि आपने हम सस्ता की, हमने ये। ऊपर से आप लोगों का, गवर्नमेंट का, सबसे पहली बात है गवर्नमेंट का जो बांटते हैं राशन, क्यों बांट रहे हैं ये? एक आम एक कैटेगरी है जो सिर्फ 5% या 2% लोगों को सिर्फ देना चाहिए, आप 80% लोगों को बांट रहे हो, तो इसका टैक्स कौन भुगतेगा? एक आम व्यापारी भुगतेगा ना। आप फ्री में बांट रहे हो। ये क्या है? अब महतारी योजना 1000 रुपये, 10,000 रुपये, क्या है ये? आप जो ज़रूरतमंद है उसे दीजिए, हर किसी को क्यों दे रहे हो आप? इससे तो बढ़ेगी। आप ज़रूरतमंद एक है, आप दे रहे हो 100 को, तो 99 लोगों का जो आप 99,000 रुपये दे रहे हो वो कहाँ से वसूलोगे? तो आम जनता से वसूलोगे ना, आम जनता के जेब से ही निकालोगे ना। आप कहाँ से निकालोगे? आप क्यों दे रहे हो? आप अपना शासन बताइए ना। आप अगर आपने 10 साल, जैसे आप बीजेपी अगर बोल रही है कि हमने शासन अच्छा किए हैं, 10 साल अच्छा किए हैं, तो उस शासन के बेस पे आप वोट मांगिए, ना कि महतारी योजना पे मांगिए, ना उस पर मांगिए, किसी चीज़ पे मांगिए। जिस पे चीज़ पे मांगना उस चीज़ पे मांगिए ना। आप क्यों नहीं मांगते? चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अपना शासन दिखाओ, अच्छा शासन दिखाओ, सुशासन दिखाओ, उस पर वोट मांगो। आप फ्री बांट के ये लोगों का भला नहीं कर रहे हो, आप इंडिया को और वो कर रहे हो, करप्शन में डाल रहे हो, और मैंने बेरोजगारी और फैला रहे हो। यहाँ अच्छे लोग नाम लिखवाएंगे। महतारी योजना में आज हर किसी ने नाम लिखवा दिया है अपना। कितने लोगों को दोगे आप? अगर ये आपका चुनाव स्टैंड है तो मुफ्त की रेवड़ी है। ये लोगों के जेबों से पैसा निकालने वाला है, बस हो गया। जो आदमी दुकानदारी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो उसके जेबों से पैसा निकालना है और कुछ नहीं। किसी भी तरीके से पैसा निकाल के बांटना है। कहाँ से बांटोगे आप? क्या कोई नेता बांट रहा है, कोई पार्टी बांटी, कहीं से कोई बांट नहीं रहा है। बट रहा है कहाँ से पैसा? लोगों के, आम जनता का पैसा है ना ये। तो रेवड़ी नहीं हुई तो क्या हुई? आप ये बताइए कि मैंने सुशासन किया हूँ, अच्छा शासन किया हूँ, आप उस पर बेस पे मांगिए। ना धर्म में मांगिए, ना धर्म में मांगिए, ना किसी चीज़ में मांगिए। आप उसमें मांगिए वोट। कोई ऐसा नहीं है राजनीति में जो सब अपने हैं। मोदी जी भी अच्छे हैं, कोई वो नहीं है। अच्छा काम अच्छा है उनका, लेकिन मैं बोलता हूँ उनके जरिए अगर मोदी जी अगर काम कर रहे हैं अच्छा, तो सिर्फ फिर ये रेवड़ी बांटने की जरूरत क्या है? क्यों बांट रहे हो रेवड़ी? मत बांटिए आप।
आप 2 साल 5 साल एक बार रोड़ी बांधना बंद करिए, उसके बाद आप वो करिए, इलेक्शन में अपना रिजल्ट बताइए, मत बांटिए आप। सब नेता सब अच्छे हैं, लेकिन हम आम जनता खराब है जो उनको खराब कर देती है। कैसे? रेवड़ियाँ ले लेके सिर्फ 1 महीने तक के इनको सिर्फ वो होना, चावल होना, ये होना, वो होना, उसके बाद वोट दे दी, इसको दे दी, उसके आदमी ये बताइए कोई आज तक के किसी आम जनता ने चुनकर कैंडिडेट को जिताया है? नहीं जिताते। पार्टी बेस को देखती है जनता, पार्टी बेस में जाओगे तो आपको कैंडिडेट सही मिलेगा ही नहीं। लोकतांत्रिक देश में सरकार चुनने का काम जनता करती है और 2024 में कौन होगा पीएम 4 जून को ये पता चल जाएगा, क्योंकि सरकार बनाने वाली भी जनता है और सरकार गिराने वाली भी। फिलहाल के लिए इतना ही, चलेंगे फिर नए लोकसभा में और जानेंगे वहां की जनता का राय। मेरे सहयोगी नरेंद्र के साथ मैं प्रियांशु कश्यप, TV 24 रायपुर।